बैठो, थोड़ा शांत हो जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, बस कुछ पलों के लिए इस दुनिया को भूल जाओ, इस शोर को भूल जाओ, इन चिंताओं को भूल जाओ जो तुम्हें घेरे हुए हैं। बस यहां हो, इस पल में मेरे साथ। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो शायद तुमने पहले कभी सुना हो, या सुना भी हो तो शायद उसकी गहराई को न समझ पाए हो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जिसे तुम हार समझ रहे हो वो हार नहीं है, जिसे तुम जीत समझ रहे हो वो भी जीत नहीं है। तुम इस खेल में इतने उलझ गए हो कि भूल गए हो कि खेल तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम दुनिया को हराने की कोशिश में अपने आप को हरा रहे हो, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। यही वो भूल है जो इंसान बार बार करता है, और जब तक ये भूल नहीं सुधरती तब तक जीवन दुख ही दुख लगता है। पर जब ये भूल सुधर जाती है तो वही दुख एक द्वार बन जाता है, एक खिड़की खुल जाती है और प्रकाश आ जाता है। और वो प्रकाश कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। जरा सोचो, तुमने कितनी बार खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पाया है? कितनी बार तुमने सोचा है कि फलां व्यक्ति मुझसे ज्यादा सफल है, फलां व्यक्ति मुझसे ज्यादा सुंदर है, फलां व्यक्ति मुझसे ज्यादा धनी है, फलां व्यक्ति को मुझसे ज्यादा प्यार मिलता है? और हर बार जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे अंदर एक पीड़ा पैदा होती है। वो पीड़ा क्या है? वो पीड़ा ये एहसास है कि तुम कम हो, तुम अपर्याप्त हो, तुम वो नहीं हो जो तुम्हें होना चाहिए। और फिर तुम दौड़ने लगते हो, तुम उस व्यक्ति के जैसा बनने की कोशिश करने लगते हो, तुम वो पाने की कोशिश करने लगते हो जो उसके पास है। तुम अपना रास्ता छोड़कर दूसरे के रास्ते पर दौड़ने लगते हो, और जितनी देर तुम दूसरे के रास्ते पर दौड़ते हो उतना ही तुम अपने आप से दूर होते जाते हो, और जितना तुम अपने आप से दूर होते हो उतनी ही तुम्हारी पीड़ा बढ़ती है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना मुश्किल लगता है पर संभव है। और आज मैं तुमसे इसी चक्र के बारे में बात करने आया हूं, इसी भूल के बारे में, इसी मिथ्या के बारे में कि तुम दुनिया से हार रहे हो जबकि असल में तुम खुद को हरा रहे हो। यही गलती होती है। इंसान अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी संपत्ति इस बात पर लगा देता है कि दुनिया को कैसे जीता जाए, दुनिया को कैसे प्रभावित किया जाए, दुनिया में कैसे नाम कमाया जाए, दुनिया में कैसे ऊंचा उठा जाए, दुनिया की नजरों में कैसे खास बना जाए। और पूरी जिंदगी वो इसी में लगा देता है। पर जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसके बाल सफेद हो जाते हैं, जब उसका शरीर जवाब देने लगता है, तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने सारी जिंदगी किसी और के सपने को पूरा करने में लगा दी। उसने अपने सपने को कभी जिया ही नहीं। उसने वो नहीं किया जो उसकी आत्मा चाहती थी, उसने वो किया जो दुनिया चाहती थी। और यही सबसे बड़ी हार है। यह हार दिखती नहीं है क्योंकि इस हार को दुनिया जीत का नाम देती है। दुनिया कहती है कि देखो, इसने इतना बड़ा घर बनाया, इतनी बड़ी कार खरीदी, इतना बड़ा नाम कमाया, ये तो बहुत सफल है। पर अंदर से वो व्यक्ति खाली है। उसके अंदर एक सूनापन है, एक अकेलापन है, एक पीड़ा है जिसे वो किसी को नहीं बता सकता। क्योंकि अगर वो बता दे तो लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी हो, तुम कृतघ्न हो। और वो चुप हो जाता है, वो अपनी पीड़ा को अंदर ही अंदर दबा लेता है। और धीरे धीरे वो पीड़ा इतनी बड़ी हो जाती है कि वो उसे जीवित ही खा जाती है। वो दुनिया को तो जीत लेता है पर खुद को खो देता है। और ये सबसे बड़ी हार है, ये सबसे बड़ी त्रासदी है जो एक इंसान के साथ हो सकती है। ध्यान से देखना, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन्हें देखो, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे सहकर्मियों में कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से तो बहुत खुश दिखते हैं पर अंदर से बहुत दुखी हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की सारी सुविधाएं हैं पर उनके पास शांति नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के बारे में बात करते समय इतनी बातें करते हैं पर जब तुम गहराई से पूछते हो कि क्या तुम सच में खुश हो तो वे चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी उनके अंदर की उस पीड़ा को बताती है जिसे वे शब्द नहीं दे सकते। और ये पीड़ा कहीं और से नहीं, इसी भ्रांति से पैदा होती है कि जीत दुनिया में है, हार दुनिया में है, सुख दुनिया में है, दुख दुनिया में है। जबकि सच यह है कि दुनिया तो बस एक दर्पण है।
दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो तुम हो। अगर तुम अंदर से खाली हो तो दुनिया तुम्हें खाली दिखेगी। अगर तुम अंदर से भरे हो तो दुनिया तुम्हें भरी दिखेगी। अगर तुम अंदर से दुखी हो तो दुनिया तुम्हें दुखी दिखेगी। अगर तुम अंदर से शांत हो तो दुनिया तुम्हें शांत दिखेगी। दुनिया तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, कुछ और नहीं। पर हम इस बात को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी दुश्मन है, दुनिया हमें हरा रही है, जबकि दुनिया तो बस एक मौन साक्षी है। दुनिया तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद को हराते हो। दुनिया तुम्हें नहीं जिताती, तुम खुद को जिताते हो। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। यही जीवन का रहस्य है कि बाहरी जीत और बाहरी हार मायने नहीं रखती। असली जीत तो भीतर होती है, असली हार तो भीतर होती है। जब तुम अपने आप से मिलते हो तो जीतते हो, जब तुम अपने आप से बिछड़ते हो तो हारते हो। यह इतना सरल है पर इतना गहन है कि लोग समझ नहीं पाते। लोग अपना पूरा जीवन इस बात में लगा देते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, किसने क्या किया, मेरी क्या इमेज है, मेरी क्या पहचान है, दुनिया मुझे क्या समझती है। ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं और वे इस चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कौन हैं, उनकी आत्मा क्या चाहती है, उनका दिल क्या कह रहा है, उनके अंदर की वो आवाज क्या बोल रही है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकती है। वे उस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि दुनिया की आवाज ज्यादा तेज है, दुनिया की आवाज ज्यादा प्रभावशाली है, दुनिया की आवाज ज्यादा आकर्षक है। पर दुनिया की आवाज हमेशा तुम्हें बाहर ले जाती है, भीतर नहीं। दुनिया की आवाज हमेशा तुम्हें दूसरे के पास ले जाती है, अपने पास नहीं। दुनिया की आवाज हमेशा तुम्हें भटकाती है क्योंकि दुनिया को तुम्हारे भटकने से फायदा है, दुनिया को तुम्हारी बिक्री से फायदा है, दुनिया को तुम्हारी उलझन से फायदा है, दुनिया को तुम्हारी इच्छाओं से फायदा है, पर दुनिया को तुम्हारी मुक्ति से कोई फायदा नहीं। इसलिए दुनिया कभी तुम्हें मुक्ति की राह नहीं दिखाएगी। दुनिया कभी तुम्हें भीतर जाने के लिए नहीं कहेगी। दुनिया हमेशा कहेगी कि बाहर देखो, बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या मिल रहा है, बाहर क्या नया है, बाहर क्या चल रहा है। और तुम दुनिया के पीछे भागते रहो, जबकि सत्य यह है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जरा सोचो, एक नदी है, वो बहती है, हमेशा बहती है। वो पहाड़ों से आती है, मैदानों से गुजरती है, शहरों को पार करती है, गांवों को छूती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। नदी कभी नहीं सोचती कि उसे पहाड़ की तरह ऊंचा होना चाहिए। नदी कभी नहीं सोचती कि उसे पेड़ की तरह हरा होना चाहिए। नदी कभी नहीं सोचती कि उसे आकाश की तरह नीला होना चाहिए। नदी बस नदी है, वो अपनी प्रकृति में बहती है, वो अपने रास्ते पर चलती है, वो अपने आप से मिलती है और वहीं उसकी जीत है। पर इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता है। अगर वो नदी है तो पहाड़ बनना चाहता है, अगर वो पहाड़ है तो समुद्र बनना चाहता है, अगर वो समुद्र है तो आकाश बनना चाहता है। वो कभी अपने आप से संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा सोचता है कि मैं जो हूं वो कम है, मुझे और बनना है, मुझे और बड़ा बनना है, मुझे और ऊंचा बनना है, मुझे और खास बनना है। और इसी में वो अपना सुख खो देता है, क्योंकि जब तक तुम सोचते हो कि तुम कम हो तब तक तुम दुखी हो, और जब तुम दुखी हो तो तुम कुछ भी पालो, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख किसी वस्तु के मिलने से नहीं आता, सुख अपने होने के एहसास से आता है। सुख ये जानने से आता है कि मैं जो हूं वो ठीक है, मैं जो हूं वो पूरा है, मैं जो हूं उसमें कमी नहीं है। और ये एहसास जब तुम्हारे अंदर जागता है तो दुनिया की कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम पहाड़ की तरह अडिग हो जाते हो, तुम समुद्र की तरह गहरे हो जाते हो, तुम आकाश की तरह विशाल हो जाते हो। और यही असली जीत है, यही गलती होती है। हम जीवन को एक संघर्ष मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन एक लड़ाई है और हमें इस लड़ाई को जीतना है, पर जीवन लड़ाई नहीं है। जीवन एक नृत्य है, जीवन एक खेल है, जीवन एक नदी है, जीवन एक पक्षी है,
जीवन एक फूल है, जीवन एक तारा है, जीवन कुछ भी है पर लड़ाई नहीं है। जब तुम जीवन को लड़ाई समझते हो तो तुम सतर्क हो जाते हो, तुम डरे हुए हो जाते हो, तुम तनाव में हो जाते हो, तुम हर पल अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगते हो, तुम हर पल अपनी जीत के बारे में सोचने लगते हो, तुम हर पल अपनी हार के बारे में सोचने लगते हो, और इस सोच में तुम जीवन को खो देते हो। जीवन तो बस बहता है, प्रवाहित होता है, स्वतः होता है, उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो तो बस है। एक पेड़ को उगने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो तो बस उगता है। एक फूल को खिलने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो तो बस खिलता है। एक पक्षी को उड़ने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो तो बस उड़ता है। बस इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, और वो कोशिश ही उसकी बंधन है, वो कोशिश ही उसकी पीड़ा है, वो कोशिश ही उसकी हार है। क्योंकि कोशिश में तुम अपने प्राकृतिक स्वभाव से दूर हो जाते हो। तुम वो नहीं होते जो तुम हो, तुम वो बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो। और जब तक तुम वो बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो, तब तक तुम्हें आराम नहीं मिल सकता, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तब तक तुम खुद से नहीं मिल सकते। ध्यान से देखना, तुम अपने जीवन में कितना समय इस बात में लगाते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। कितना समय तुम इस बात में लगाते हो कि मैं फलां व्यक्ति को कैसे प्रभावित करूं। कितना समय तुम इस बात में लगाते हो कि मेरी सोशल मीडिया पर क्या इमेज बने। कितना समय तुम इस बात में लगाते हो कि मेरे बॉस मुझे कैसे देखते हैं। कितना समय तुम इस बात में लगाते हो कि मेरे दोस्त मुझे क्या समझते हैं। कितना समय तुम इस बात में लगाते हो कि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करें या ना करें। कितना समय तुम इस बात में लगाते हो कि मेरे पड़ोसी मुझे कैसा समझते हैं। कितना समय तुम इस बात में लगाते हो कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी। और ये सारा समय, ये सारी ऊर्जा, ये सारा जीवन तुम किसी और के लिए बलिदान कर देते हो, जबकि तुम्हारा असली जीवन, तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारा असली सुख किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता। वो तो बस तुम पर निर्भर करता है, और तुम पर ही। पर तुम इतने आदी हो गए हो दूसरों की राय के, इतने आदी हो गए हो दूसरों की स्वीकृति के, इतने आदी हो गए हो दूसरों की प्रशंसा के, कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम अपनी आजादी कैसे खो रहे हो। तुम धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंस जाते हो जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तुम दूसरों के लिए जीने लगते हो, अपने लिए नहीं। और जब तक तुम दूसरों के लिए जीते हो, तब तक तुम दुखी हो, क्योंकि दूसरों की मांगें कभी खत्म नहीं होती, दूसरों की उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती, दूसरों की स्वीकृति कभी पूरी नहीं होती। चाहे तुम कितना भी कर लो, कोई ना कोई कमी निकालेगा, कोई ना कोई बताएगा कि तुम और कर सकते थे, कोई ना कोई कहेगा कि तुम में ये कमी है, वो कमी है। और तुम दौड़ते रहो, भागते रहो इन कमियों को दूर करने के लिए, ये सोचते हुए कि जब सारी कमियां दूर हो जाएंगी तब मुझे स्वीकृति मिलेगी, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। पर वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि कमियां तो अनंत हैं। जैसे तुम एक कमी दूर करते हो, दूसरी आ जाती है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। जब तक तुम ये न समझ लो कि तुम पहले से ही पूरे हो, पहले से ही पर्याप्त हो, पहले से ही ठीक हो, पहले से ही स्वीकार्य हो, तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब किसी और की स्वीकृति क्या मायने रखती है? यही जीवन का रहस्य है कि तुम्हें किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। तुम हो, बस यही काफी है। तुम्हारा होना ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी उपलब्धि है, तुम्हारी सांस ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारी धड़कन ही तुम्हारी सफलता है। बस इसे समझो, बस इसे महसूस करो, बस इस पर विश्वास करो, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। देखो कैसे वो बोझ हल्का हो जाता है जिसे तुम सालों से ढो रहे थे। देखो कैसे वो तनाव दूर हो जाता है जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता था। देखो कैसे वो चिंता गायब हो जाती है जो तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई थी। देखो कैसे वो डर गल जाता है जिसने तुम्हें जकड़ रखा था, क्योंकि सारा डर, सारी चिंता, सारा तनाव इसी एक भ्रांति से पैदा होता है कि तुम अपर्याप्त हो। और जब ये भ्रांति टूटती है तो तुम आजाद हो जाते हो।
तुम उस पक्षी की तरह हो जाते हो जो अपने पिंजरे से बाहर निकल आया है। तुम उस नदी की तरह हो जाते हो जो बांध तोड़कर समुद्र की ओर बढ़ रही है। तुम उस फूल की तरह हो जाते हो जो अंधेरे में भी खिलता है। तुम उस तारे की तरह हो जाते हो जो अंधेरी रात में भी चमकता है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे अंदर है, वो तुम ही हो। और जब तुम ये जान लेते हो तो तुम डरते नहीं हो, तुम चमकते हो। जरा सोचो, तुमने कभी किसी को अपनी जिंदगी के बारे में बात करते सुना है? वे कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और सुविधाएं चाहिए, मुझे और मान्यता चाहिए, मुझे और प्यार चाहिए, मुझे और सम्मान चाहिए। उनकी ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और पैदा हो जाती हैं, 10 पूरी होती हैं तो 100 और पैदा हो जाती हैं। ये एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, जब तक कि तुम ये ना समझ लो कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छाएं स्वभाव से ही अपूर्ण हैं। इच्छा का स्वभाव है कि वो और चाहती है, जो मिल गया उससे संतोष नहीं, और चाहिए। और ये और कभी खत्म नहीं होता है। ये और इंसान को जन्म जन्मांतर तक भटकाता रहता है। ये और इंसान की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि इस और के चक्कर में इंसान अपने पास जो है उसे देखना भूल जाता है। उसके पास इतना कुछ है पर वो उसे देखता नहीं। वो तो बस देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और यही उसका दुख है, यही उसकी पीड़ा है, यही उसकी हार है। वो खुद को हार मान लेता है क्योंकि उसके पास वो नहीं है जो दूसरे के पास है। पर जब वो अपने पास जो है उसे देखना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास बहुत कुछ है। उसके पास जीवन है, उसके पास स्वास्थ्य है, उसके पास परिवार है, उसके पास मित्र हैं, उसके पास क्षमताएं हैं, उसके पास अवसर हैं, उसके पास अनुभव हैं, उसके पास स्मृतियां हैं, उसके पास आशाएं हैं, उसके पास सपने हैं। और ये सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो दुखी है क्योंकि वो किसी और की तुलना में कम देखता है, अपनी तुलना में ज्यादा नहीं। यही गलती होती है। तुलना इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। तुलना के कारण इंसान अपने आप को कम समझता है। तुलना के कारण इंसान अपने आप को हीन समझता है। तुलना के कारण इंसान अपने आप को दोषी समझता है। तुलना के कारण इंसान अपने आप को दुखी समझता है। और यह तुलना किसी और से नहीं, खुद से होती है। तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो, तुम खुद की तुलना अपने अतीत से करते हो, तुम खुद की तुलना अपने भविष्य से करते हो, तुम खुद की तुलना अपनी कल्पनाओं से करते हो। और हर बार जब तुम तुलना करते हो तो तुम हारते हो, क्योंकि तुलना का फल हमेशा कमी ही होता है, पूर्णता कभी नहीं। तुलना हमेशा दिखाती है कि तुम में क्या नहीं है, क्या है वो कभी नहीं दिखाती। और जब तुम हर बार अपनी कमी देखते हो तो तुम दुखी होते हो। तुम सोचते हो कि यह कमी तुम्हारे कारण है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी अपर्याप्तता है। पर यह कमी असल में कहीं नहीं है, यह तो तुम्हारी तुलना का फल है। अगर तुम तुलना करना ही छोड़ दो तो यह कमी अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि जब कोई दूसरा नहीं है तो कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तुम अकेले हो तो तुम पूरे हो, जब तुम अकेले हो तो तुम संपूर्ण हो। यही सत्य है, यही गहन सत्य है कि अकेलेपन में पूर्णता है, भीड़ में नहीं। भीड़ में तो तुलना है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, हार जीत है। पर अकेले में तो बस तुम हो और तुम अपने आप में पूरे हो। ध्यान से देखना, एक पेड़ देखो, वो दूसरे पेड़ से तुलना नहीं करता, वो बस बढ़ता है, वो अपनी शाखाएं फैलाता है, वो अपने पत्ते खिलाता है, वो अपने फल देता है, वो अपनी जड़ों को गहरा करता है, वो बस अपना काम करता है और वो अपने आप में पूरा है। उसे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, उसे किसी और की तरह दिखने की जरूरत नहीं है, उसे किसी और के पास जो है वो पाने की जरूरत नहीं है। वो बस है और उसका होना ही उसकी सुंदरता है, उसका होना ही उसकी उपलब्धि है, उसका होना ही उसकी पूर्णता है। और यही तुम्हारा भी सत्य है। तुम भी एक पेड़ हो, तुम भी अपने ढंग से बढ़ रहे हो, तुम भी अपनी शाखाएं फैला रहे हो, तुम भी अपने पत्ते खिला रहे हो, तुम भी अपने फल दे रहे हो, तुम भी अपनी जड़ों को गहरा कर रहे हो, तुम भी अपने आप में पूरे हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं।
तुम्हें किसी और की तरह दिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी और के पास जो है वो पाने की जरूरत नहीं है। तुम बस हो, और तुम्हारा होना ही तुम्हारी सुंदरता है, तुम्हारा होना ही तुम्हारी उपलब्धि है, तुम्हारा होना ही तुम्हारी पूर्णता है। बस इसे समझो, बस इसे जानो, बस इसे अपना लो, और देखो कैसे तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। देखो कैसे तुम्हारा दुख विलीन हो जाता है। देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही जीवन का रहस्य है कि तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम पहले से ही हो। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम पहले से ही हो। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम पहले से ही हो। तुम्हारी यात्रा यहां से वहां नहीं है, तुम्हारी यात्रा यहां से यहां है। तुम्हारी यात्रा वहां पहुंचने की नहीं है, तुम्हारी यात्रा यहां होने की है। तुम जहां हो वहीं पूरी तरह से हो, इस पल में, इस क्षण में, इस सांस में, इस धड़कन में। और जब तुम पूरी तरह से यहां होते हो तो तुम पाते हो कि तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही पूर्णता हो। तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम्हें बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वही हो जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और यह ज्ञान जब तुम्हारे अंदर जागता है तो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो, तुम भ्रमों से मुक्त हो जाते हो, तुम पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हो, तुम दुखों से मुक्त हो जाते हो, तुम भय से मुक्त हो जाते हो, तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, तुम तुलनाओं से मुक्त हो जाते हो, तुम अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो, तुम संघर्षों से मुक्त हो जाते हो, तुम जीवन की इस दौड़ से मुक्त हो जाते हो। तुम शांत हो जाते हो, तुम शून्य हो जाते हो, तुम पूर्ण हो जाते हो। और यही असली जीत है। यही वो जीत है जो कभी हारती नहीं, क्योंकि ये जीत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे स्वभाव में है, तुम्हारे अस्तित्व में है। ये जीत तुम ही हो। जरा सोचो, तुमने कभी ध्यान किया है कि जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो तो क्या होता है? मान लो कि तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, सूरज डूब रहा है, आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ है, पक्षी वापस अपने घोंसलों को लौट रहे हैं, हवा ठंडी और मीठी है, और तुम बस वहां खड़े हो, सब कुछ देख रहे हो। उस पल में तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस एक शांति है, बस एक सुंदरता है, बस एक प्रेम है, बस एक विस्मय है, बस एक कृतज्ञता है, बस एक समर्पण है। उस पल में तुम पूरी तरह से जीवित हो, पूरी तरह से मौजूद हो, पूरी तरह से जागरूक हो। और यही जीवन का सार है, यही जीवन का रहस्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। इन पलों को खोजना, इन पलों को जीना, इन पलों को संजोना, क्योंकि यही असली जीवन है, यही असली सुख है, यही असली जीत है। जब तुम ऐसे पलों को जीते हो तो तुम दुनिया को नहीं, खुद को जीतते हो। तुम अपनी उस सीमा को पार करते हो जिसने तुम्हें जकड़ रखा था। तुम अपनी उस पहचान से परे चले जाते हो जो तुम्हें संकुचित कर रही थी। तुम अपनी उस सोच से ऊपर उठ जाते हो जो तुम्हें दुखी कर रही थी। तुम अपने उस अहंकार को विसर्जित कर देते हो जो तुम्हें अलग कर रहा था। तुम सब कुछ हो जाते हो और फिर भी कुछ नहीं। तुम पूरे हो जाते हो और फिर भी खाली। तुम भर जाते हो और फिर भी शून्य। ये विरोधाभास है जीवन का, ये रहस्य है जीवन का, ये सौंदर्य है जीवन का। यही गलती होती है, हम इस विरोधाभास को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि सुख तो तब मिलेगा जब हमारे पास सब कुछ होगा, पर जब सब कुछ होता है तो भी सुख नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि सुख तो तब मिलेगा जब हम सब कुछ पा लेंगे, पर जब सब कुछ पा लेते हैं तो भी सुख नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि सुख तो तब मिलेगा जब हम सब कुछ जीत लेंगे, पर जब सब कुछ जीत लेते हैं तो भी सुख नहीं मिलता। और इसी उलझन में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। हम सुख को किसी और चीज में ढूंढते हैं, जबकि सुख तो हम स्वयं हैं। हम शांति को किसी और चीज में ढूंढते हैं, जबकि शांति तो हम स्वयं हैं। हम पूर्णता को किसी और चीज में ढूंढते हैं, जबकि पूर्णता तो हम स्वयं हैं। हम आनंद को किसी और चीज में ढूंढते हैं, जबकि आनंद तो हम स्वयं हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं
और दुनिया के पीछे भागते हैं। सोचते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमें पूरा कर देगा, पर दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया तो बस एक मृग तृष्णा है, बस एक भ्रम है, बस एक सपना है। दुनिया तुम्हें वो कभी नहीं दे सकती जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है। दुनिया तो बस उसे ही प्रतिबिंबित कर सकती है जो तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारे भीतर सुख है तो दुनिया सुख दिखाएगी, अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो दुनिया शांति दिखाएगी, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो दुनिया प्रेम दिखाएगी, अगर तुम्हारे भीतर आनंद है तो दुनिया आनंद दिखाएगी। दुनिया तो बस तुम्हारा दर्पण है, कुछ और नहीं। इसलिए दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। दुनिया को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को जीतो। दुनिया को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब तुम जीतोगे तो दुनिया अपने आप जीत जाएगी। यही सत्य है, यही अनुभव है, यही ज्ञान है। ध्यान से देखना, तुम्हारे जीवन में ऐसे कितने उदाहरण हैं जब तुमने कुछ पाने की बहुत कोशिश की पर नहीं मिला, और जब तुमने कोशिश छोड़ दी तो वो अपने आप मिल गया। तुमने कितनी बार किसी से प्रेम पाने की कोशिश की पर नहीं मिला, और जब तुमने कोशिश छोड़ दी तो वो प्रेम अपने आप तुम्हारे पास आ गया। तुमने कितनी बार कोई सपना पूरा करने की कोशिश की पर नहीं पूरा हुआ, और जब तुमने कोशिश छोड़ दी तो वो सपना अपने आप पूरा हो गया। ये कोई संयोग नहीं है, ये जीवन का नियम है। जीवन का नियम है कि जब तुम बहुत ज्यादा चाहते हो तो तुम उसे पीछे हटा देते हो, क्योंकि तुम्हारी चाहत में एक तनाव है, एक बेचैनी है, एक आग्रह है, एक दबाव है, और यह तनाव तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर देता है, तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर देता है, तुम्हारे आकर्षण को कम कर देता है। पर जब तुम शांत होते हो, जब तुम सहज होते हो, जब तुम निश्चिंत होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा संतुलित होती है, तुम्हारी शक्ति पूरी होती है, तुम्हारा आकर्षण अपने चरम पर होता है, और तब जो तुम चाहते हो वो स्वतः तुम्हारे पास आता है, क्योंकि तुम उसके योग्य हो जाते हो, तुम उसके पात्र हो जाते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये भौतिकी का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है। यही जीवन का रहस्य है कि चाहत को छोड़ो और चाहत पूरी हो जाती है। पाने की कोशिश को छोड़ो और पा लेते हो, जीतने की इच्छा को छोड़ो और जीत जाते हो। ये विरोधाभास है, पर यही सत्य है, यही जीवन का रहस्य है। समर्पण में जीत है, संघर्ष में नहीं, छोड़ने में पाना है, पकड़ने में नहीं, खाली होने में भरना है, भरे होने में नहीं, मरने में जीना है, जीने में नहीं। ये जीवन का विरोधाभास है, और इसे जो समझ लेता है वो दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेता है। वो उस पूर्णता को प्राप्त कर लेता है जिसकी उसे तलाश थी, वो उस शांति को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वो दौड़ रहा था, वो उस सुख को प्राप्त कर लेता है जिसे वो खोज रहा था। और ये सब कुछ उसे बाहर नहीं, भीतर मिलता है। ये सब कुछ उसे दुनिया में नहीं, खुद में मिलता है, क्योंकि वो सब कुछ जो वो खोज रहा है वो पहले से ही है, उसके भीतर है, उसके अस्तित्व में है, उसके होने में है। बस उसे पहचानना है, बस उसे महसूस करना है, बस उसे जीना है। और जब वो उसे जी लेता है तो वो दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेता है। वो उस जीत को प्राप्त कर लेता है जो कभी हारती नहीं, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जो कभी फीकी नहीं पड़ती। ये जीत शाश्वत है, ये जीत अनंत है, ये जीत अमर है, और ये जीत तुम्हारी है। अगर तुम चाहो तो ये जीत तुम्हारी है, अगर तुम समझो तो ये जीत तुम्हारी है, अगर तुम जियो तो जरा सोचो, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? शायद असफलता का भय, शायद अकेलेपन का भय, शायद मृत्यु का भय, शायद अस्वीकृति का भय, शायद गरीबी का भय, शायद बीमारी का भय, शायद बुढ़ापे का भय, शायद इस भय का कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं व्यर्थ हूं। और ये भय तुम्हें जकड़े हुए है, ये भय तुम्हें सीमित कर रहा है, ये भय तुम्हें बांध रहा है, ये भय तुम्हें पीड़ा दे रहा है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये भय असली है या नकली? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये भय कहां से आया है? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इस भय से मुक्त हो जाओ तो क्या होगा?
यह भय तुम्हारे अपने विचारों से पैदा हुआ है और यह तुम्हारे विचारों से ही खत्म हो सकता है। यह भय कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की चीज है, और जो अंदर पैदा हुआ है वो अंदर ही समाप्त हो सकता है। तुम अपने भय का सामना करो, उसे समझो, उसे देखो, और तुम पाओगे कि वो भय कोई ठोस चीज नहीं है। वो तो बस एक छाया है, बस एक भ्रम है, बस एक सपना है। जैसे अंधेरे में तुम्हें रस्सी सांप लगती है और तुम डर जाते हो, पर जब तुम प्रकाश लाते हो तो वो सांप रस्सी बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारे भय भी हैं। वे अंधेरे में तो डरावने लगते हैं, पर प्रकाश में वे कुछ भी नहीं होते। और ये प्रकाश क्या है? ये प्रकाश तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा जागरूकता है, तुम्हारा होना है। जब तुम जागरूक होते हो तो भय गायब हो जाता है। जब तुम उपस्थित होते हो तो भय खत्म हो जाता है। जब तुम होते हो तो भय नहीं होता, क्योंकि भय तो अनुपस्थिति में पैदा होता है, उपस्थिति में नहीं। भय तो भविष्य में पैदा होता है, वर्तमान में नहीं। भय तो कल में पैदा होता है, आज में नहीं। और जब तुम आज में हो, जब तुम इस पल में हो, जब तुम यहां हो, तो कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। बस शांति है, बस सुख है, बस आनंद है। यही गलती होती है। हम भविष्य में जीते हैं। हम या तो कल की चिंता करते हैं या कल के सपने देखते हैं। हम या तो कल की पीड़ा सोचते हैं या कल के सुख की कल्पना करते हैं। हम या तो कल के भय में डूबे होते हैं या कल की आशा में खोए होते हैं। पर हम आज में, इस पल में, यहां पर नहीं होते। और इसी में हमारी सबसे बड़ी हार है। हम वर्तमान को खो देते हैं और भविष्य को पाने की कोशिश करते हैं, पर भविष्य कभी आता नहीं, वो हमेशा आता रहता है और हम हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं। और इस भाग दौड़ में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। हम बूढ़े हो जाते हैं, हम मर जाते हैं और हमने कभी जिया ही नहीं। हमने कभी इस पल को, इस सांस को, इस धड़कन को पूरी तरह से महसूस नहीं किया। हम अपने जीवन के इस खजाने को खो बैठे, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि जीवन का खजाना कहीं और नहीं, इसी पल में है, इसी क्षण में है, इसी सांस में है, इसी धड़कन में है। जो इस पल को जी लेता है वो सब कुछ जी लेता है। जो इस क्षण को जी लेता है वो अनंत को जी लेता है। जो इस सांस को जी लेता है वो अमर हो जाता है, क्योंकि ये पल ही सारा जीवन है, ये क्षण ही सारा ब्रह्मांड है, ये सांस ही सारी अनंतता है। ध्यान से देखना, जब तुम कोई फूल देखते हो तो क्या तुम सिर्फ उसे देखते हो, या तुम उसकी सुंदरता का आनंद लेते हो, या तुम उसकी सुगंध को महसूस करते हो, या तुम उसके रंगों में खो जाते हो, या तुम उसकी नाजुकता को छूते हो, या तुम उसके जीवन को समझते हो, या तुम बस उसे देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। ज्यादातर लोग फूल को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे उसके साथ वहां नहीं रुकते, वे उसे पूरी तरह से महसूस नहीं करते, वे उसके साथ एक पल नहीं बिताते। और इसी तरह वे अपने जीवन को भी देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे अपनी सांस को महसूस नहीं करते, वे अपनी धड़कन को सुनते नहीं, वे अपने शरीर को अनुभव नहीं करते, वे अपनी भावनाओं को समझते नहीं, वे अपने मन की बात सुनते नहीं, वे अपनी आत्मा से मिलते नहीं। वे बस दौड़ते हैं, भागते हैं, संघर्ष करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं, हारने से डरते हैं। और इस दौड़ में वे जीवन को खो देते हैं। वे उस सुंदरता को खो देते हैं जो हर पल में है, हर क्षण में है, हर सांस में है, हर धड़कन में है। वे उस आनंद को खो देते हैं जो हर पल में उपलब्ध है। वे उस शांति को खो देते हैं जो हर क्षण में मौजूद है। वे उस प्रेम को खो देते हैं जो हर सांस में बह रहा है। वे उस जीवन को खो देते हैं जो हर धड़कन में धड़क रहा है। और यही सबसे बड़ी हार है, यही जीवन का रहस्य है कि जीवन को जीना पड़ता है, उसे भागकर नहीं जीना पड़ता, बल्कि रुक कर जीना पड़ता है। रुको, बैठो, सांस लो, देखो, सुनो, अनुभव करो, जानो, समझो, हो जाओ, बस हो जाओ। क्योंकि जीवन का सार है होना, दुनिया का सार है होना, आत्मा का सार है होना। जब तुम होते हो तो तुम जीते हो, जब तुम नहीं होते तो तुम हारते हो।
और ये हार बाहरी नहीं है, ये आंतरिक है। ये हार दुनिया में नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। ये हार तुम्हारी चेतना की अनुपस्थिति है, तुम्हारी जागरूकता की कमी है, तुम्हारे होने का अभाव है। और जब तुम होते हो तो सारी हार खत्म हो जाती है, सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है, सारा दुख विलीन हो जाता है, सारा भय गायब हो जाता है, सारी चिंता मिट जाती है। बस शांति रहती है, बस सुख रहता है, बस आनंद रहता है, बस प्रेम रहता है, बस जीवन रहता है। और यही असली जीत है। यही वो जीत है जिसके लिए तुम यहां आए हो। यही वो जीत है जिसके लिए तुमने जन्म लिया है। यही वो जीत है जिसके लिए तुम दुनिया में हो। और ये जीत तुम्हारी ही है। बस इसे पहचानो, बस इसे जियो, बस इसे जियो।